स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी वसंत की बुक का लेसन नंबर 20 विप्लव गायन। ये एक कविता है बच्चों, जो कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट सलार्थ है इसका, फर्स्ट पैरा इसका। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी है मिजराबे, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। हिलोर होता है बच्चों लहर, मिजराबे होता है वीणा की तार, ऐठी का मीनिंग होता है अकड़ी हुई। पहले हम करेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ये पंक्तियाँ या फिर प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में लिखित कविता या फिर रचित कविता, संकलित कविता विप्लव गायन में से ली गई हैं। इस कविता के कवि बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने नए समाज के निर्माण के लिए क्रांति का आह्वान किया है। अब है इसका सल्लार्थ। फर्स्ट लाइन देखो, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि अपने हृदय से एक ऐसी तान सुनाने का आग्रह करता है जिससे सब ओर उथल पुथल मच जाए, अर्थात क्रांति आ जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कवि का कथन है कि क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए लहरें इधर उधर से आए और नव निर्माण में जुट जाए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी है मिजराबे, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। कभी शोषकों और दमन चक्र चलाने वालों को, मतलब कि जो लोग शोषण करते हैं, दमन करते हैं, कवि शोषकों और दमन चक्र चलाने वाले अंग्रेजों को सावधान करता है। वो कहता है कि अब मेरी वीणा में, कंठ में स्वतंत्रता की चिंगारियां आ बैठी हैं, अर्थात क्रांति के स्वर उभर रहे हैं। अब उससे प्रेम और श्रृंगार के मधुर स्वर नहीं निकलेंगे। अब तो केवल क्रांति के ही गीत गूंजेंगे। कवि का कथन है कि उसकी वीणा के जो तार हैं वो टूट चुके हैं, उसकी उंगलियां अकड़ गई हैं, अर्थात कवि अपनी कला का प्रयोग कर समाज में परिवर्तन की भावना उत्पन्न करना चाहता है। उसका ऐसा मानना है कि उसका विप्लव गान व्यक्ति के हृदय में नवसृजन की भावना भर देगा। विशेष है बच्चों, कवि नवनिर्माण के लिए इस समाज से क्रांति का आह्वान करता है। कवि कुछ परिवर्तन करना चाहता है, परिवर्तन के लिए सजग है। सेकंड है, भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। सेकंड पैरा देखो इसका बच्चों। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता है। आग लगेगी क्षण में, हतल में अब शुभ युद्ध होता है। झाड़ और झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्र गीत की कुद्रतान है निकली मेरे अंतरतर से। कंठ होता है बच्चों गला, मारक होता है मार करने वाला, रुद्र का मीनिंग होता है रुका हुआ, हतल का मीनिंग होता है हृदय, दग्ध होता है जल रहे हैं, अंतर होता है दिल, आत्मा। प्रसंग बच्चों सेम ही रहेगा। इसका सलार्थ देखो, कंठ रुका है महानाश का। कवि कहता है कि पहले मेरा कंठ रुका हुआ था, मैं चाह कर भी मारक गीत नहीं लिख पाता था। मारक गीत कौन से होते हैं बच्चों? मार करने वाले। आग लगेगी क्षण में, हतल में अब शुभ युद्ध होता है। कवि कहता है कि जो मेरा कंठ है वो रुका हुआ है, मैं चाह कर भी मारक गीत नहीं लिख पाता था, परंतु अब स्थिति समाप्त हो गई है। अब जो स्थिति है वो समाप्त हो गई है। अब मेरे हृदय में वर्तमान शासन के प्रति क्रोध, आक्रोश और घृणा के भाव उत्पन्न हो गए हैं। मैंने क्रांति गीत लिखने का निश्चय कर लिया है। इन गीतों से लोगों के हृदय में आग लगेगी, अब यह युद्ध छिड़ गया है। झाड़ और झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्र गीत की कुद्रतान है निकली मेरे अंतरतर से। इसका मतलब है बच्चों कि मेरे क्रांति गीतों से जो आग निकलेगी उसमें झाड़ झंखाड़ होता है बच्चों गलत रूढ़ियाँ, परंपराएं, वो सारी जलकर नष्ट हो जाएंगी। मेरे मन में अब तक
जो गीत अवरुद्ध था अब वो ज्वाला रूप में भड़क जाएगा। यह तान मेरे हृदय की गहराई से निकलती है। वास्तव में जो ये मेरे गीत हैं मधुर और कोमल ना होकर विद्रोही भावना भड़काने वाले होंगे। विशेष है बच्चों इसका, कवि के ओजस्वी स्वर से क्रांति की ज्वाला भड़केगी और युद्ध छिड़ जाएगा। सेकंड है भाषा सरल सहज और भावानुकूल है। थर्ड देखो बेटा, कण कण में है व्यापत वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। व्यापत होता है बच्चों विद्यमान, कालकूट होता है विष जहर, पोषक होता है पोषण करने वाले, सूत्र का मीनिंग होता है रहस्य, परख होता है परीक्षा लेना, विलास होता है मस्ती भरा जीवन। प्रसंग सेम रहेगा। इसका सल्लार्थ देखो अब, कवि अपने कंठ से निकले गीत की व्यापकता को बताते हुए कहता है कि यह गीत सारे संसार के कण कण भी में समाहित है। आज प्रत्येक व्यक्ति का रोम रोम इसी गीत को गा रहा है। केवल इस जगत के प्राणी ही नहीं बल्कि विश्व को धारण करने वाले शेष नाग के शीर्ष पर चिंतामणि भी इस प्रलय गीत का गायन कर रही है। वह भी क्रांति का आह्वान कर रहा है। शेषनाग भी मेरा क्रांति गीत सुनकर मगन होकर अपना फन हिलाकर झूम रहा है। कवि कहता है कि अब वह जीवन के सब राज समझ चुका है। वो जान गया है कि विलास और श्रृंगार सौंदर्य में महानाश के बीज छिपे हैं। तो कहते हैं कि जो विलास और श्रृंगार है सौंदर्य में क्या है, महानाश के बीज छिपे हैं। उसने भ्रू विलास का पोषण करने वाले सूत्रों और श्रृंगारिक कवियों को भी परख लिया है। ये आपके 3 सल्लार्थ हो गए बेटा। आपने इसको प्रसंग भी लिखने हैं, सल्लार्थ भी, और इसके क्वेश्चन आंसर भी फेयर नोटबुक पे राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं बच्चों। थैंक यू।